बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक साहू सर हैं और मैं एक सूचना देता हूं कि सर की बेटी का अभी एमपी पीएससी में सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से सर की बेटी के लिए ताली हो जाए। और 2 मिनट के लिए सर कुछ स्कूल की उपलब्धियां हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम की समाप्ति। विकसित भारत यात्रा में पधारे हमारे अतिथि रघुवीर भैया, मधु दीदी, सम्मानीय मंच, जनपद उपाध्यक्ष आदरणीय राम भैया, समस्त शासकीय विभागों के कर्मचारी अधिकारी, सम्मानीय नागरिक, सम्मानीय ग्रामीण जन। भारत विकसित यात्रा का तारतम्य जो आज हमने यहाँ कुछ बच्चों से कराया आपके सामने, तो कहीं न कहीं हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, जो उनका सोच है कि आज भारत पूरे विश्व पर कहीं न कहीं विश्व पटल पर भारत दिख रहा है। तो यहाँ के कुछ बच्चों ने 5 बच्चों ने लैपटॉप लिया। यहाँ पर 12th क्लास के 5 बच्चे लैपटॉप ले चुके हैं इस साल और 2 बच्चे स्कूटी ले चुके हैं। तो गांव में सब कुछ है, तो उसके लिए हमने प्लान किया कि उस आज विधानसभा में कुछ कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रेम शंकर वर्मा जी नहीं आ पाए। इस कार्यक्रम में उनको सम्मिलित होना था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके बेटे और बहू हमारे बीच आए। एक बार जोड़ी बहन अनीता दीदी और हमारे भैया रामकृष्ण भैया का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो आपके बीच में आए, सब तालियां बजाते रहे आप, क्योंकि उनका लक्ष्य है एक विकसित भारत संकल्प, एक लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, जिसको पूरा करने के लिए जमीन से जुड़े हमारे सभी पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ जन, क्योंकि बूंद बूंद से जो है तालाब भरता है। हमारी बहन अनीता दीदी आप आइए, स्वागत है आपका। और हमारे बड़े भैया रामकृष्ण भैया आप भी आए मंच पर। मुकेश भैया से मैं निवेदन करता हूं कि वो स्वागत करें, मंच पर अतिथियों का स्वागत करें। और अनीता दीदी हमारी बहन मधु जी के बाजू में विराजे आप, उनका भी हमारे राका भैया दोनों वरिष्ठ को आप स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे। और हमारे देखिए मेरी नजर इधर गई नहीं थी, जाना था ईश्वर भैया का, एक बार जोरदार स्वागत करेंगे हमारे ईश्वर जमींदार जी। देखिए ये भारत विकसित यात्रा है। देखिए हमने उनसे आग्रह किया था आपको जमानी आना पड़ेगा और वो आए, बिल्कुल उनका स्वागत है इस मंच पर। इस मधु दीदी, मधु दर्वे जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी जनता को बताएंगे। क्योंकि भारत विकसित यात्रा माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत विकसित संकल्प यात्रा आज संपूर्ण देश में चल रही है। सिवनी मालवा विकासखंड से विकसित यात्रा ग्राम पंचायत की जमानी में पधारी है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, और सिर्फ पहुंचाना ही नहीं बल्कि उन सभी योजनाओं का आप लोगों को लाभ दिलवाना भी है। हम जब बिटिया एमपीपीएससी पास हुए एक बार, और बालिका के लिए भी हम सब लोग ताली बजाएंगे। ये आदरणीय साहू जी के लिए सौभाग्य का विषय नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को धन्यवाद प्रसिद्ध करेंगे। इसी श्रृंखला में इस साल 12वीं कक्षा में एक बेटी है जिसने साला में टॉप किया था, उसको मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना का लाभ मिला ईश्वर भैया। तो ऐसी सोनिका रघुवंशी को मैं बुलाना चाहूंगी।
कि वो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद प्रेषित करें। और हम ये देखिए, इसने कक्षा 12वीं में 87% बनाए हैं बिना कोचिंग के, और वो बीजमानी स्कूल की टॉपर छात्रा रही है। तो मैं बेटी से निवेदन, यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, शिक्षकगण एवं समस्त ग्रामीण वासियों सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनिका रघुवंशी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीजमानी से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की। मुझे 87% प्राप्त हुए। हमारे आदरणीय साहू सर, प्राचार्य महोदय सर ने हमको जुलाई में ही एक टारगेट निर्धारित करने के लिए कहा था, एक पूरा शेड्यूल बनाने के लिए कहा था सर ने कि आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। शेड्यूल बनाएं और आप जहां घर में पढ़ाई करते हैं वहां पर लगाएं और उस तरीके से पढ़ाई करें। आपकी पूरी दिनचर्या निर्धारित कराई सर ने और 90% का टारगेट निर्धारित किया था। उसके लगभग तो पहुंची है और मुझे सरकार के द्वारा ई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई और 25,000 लैपटॉप की राशि प्राप्त हुई है। मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। गांव की बेटी होकर ही मणिका दीदी से आप स्वागत करें पूजा का। मधु जी आप भी स्वागत करें बिटिया का। देखिए, मैं पूजा को आमंत्रित करूंगा, ये अच्छा बोलती है। ये मैं आदरणीय अतिथिगण, समस्त ग्रामवासियों और हमारे स्कूल के प्राचार्य साहू सर और समस्त शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा रघुवंशी है। मैंने इसी वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मुझे कक्षा 12वीं में 84% प्राप्त हुए, जिसके लिए मुझे सरकार द्वारा 25,000 रुपये कंप्यूटर लैपटॉप के लिए मिले। हमारे साहू सर शुरुआत से ही एक बात बोलते थे कि सभी अपना लक्ष्य निर्धारित करो और पढ़ने की दिनचर्या बनाओ, समय सारणी बनाओ और उसे अपने पढ़ने के स्थान पर लगाओ, जो कि हमने किया और हमें 84% प्राप्त किए। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे शिक्षक भी हमको सरल से सरल क्वेश्चन आंसर बताते थे और वो बोलते थे कि बोर्ड परीक्षा के लिए डरना नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि हमें परीक्षा से डरना नहीं है, हमें प्रेशर के साथ, टेंशन के साथ पेपर की तैयारी नहीं करना है, हमको मनोरंजन के साथ पढ़ना है, ज़्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना है। वो जितना हो सके उतना याद करें, पढ़ें और ज़्यादा लोड ना लें। धन्यवाद। सभी सम्मानित मंच, हमारे गुरुजी मंच संचालन कर रहे हैं मेरे भाई गोस्वामी जी, गांव के सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा सभी। निश्चित तौर पे ये विकास यात्रा पूरे जब गांव में जाती है तो एक नई ऊर्जा और संचार का उत्पन्न हो जाता है। सभी ग्रामवासियों में एक नई ऊर्जा आ जाती है और मोदी जी का यही संकल्प है कि ग्रामवासी सरकार की योजना पूरी जोर, उत्साह और आगे रह के जिम्मेदारी के साथ जन जन तक पहुंचाए, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। हमारा तो यही कहना है कि आप सब अपना जो भी जब निर्णय देने जाते हैं तो बहुत सोच समझ कर देते हैं। और मोदी जी द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा मैं चिन्हित परिवार को लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। मैं देखिए, अगर किसी ने कोई कार्यक्रम किया है तो उसके लिए प्रोत्साहन बनता है। बाकी सभी लोग एक बार तालियों से अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता